आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैं चारधाम यात्रा पे गया था, इसलिए करंट टॉपिक्स पे मैं नहीं लेक्चर ले पाया था, लेकिन आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि फाइनली भारत और चाइना ने कहा है कि ओके हम आज से दोस्त हैं। तो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी बाय बाय नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई फिर से हो गए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा एक फेज़ आया था 1950 से लेकर 62 तक, 12 साल नहीं 56-57 तक, 6-7 साल भारत के रिलेशन चाइना से अच्छे रहे थे। फिर एक बहुत ही लो फेज़ आया, फिर ये 1990 के बाद दोबारा से एक अच्छा फेज़ शुरू हुआ जो कि अच्छे खासे 20-20 साल तक रहा। फिर 2014 के बाद बहुत ही ख़राब फेज़ आया और अब ये नए फेज़ की शुरुआत हो रही है जब भारत और चीन के रिलेशन स्टेबल हो गए। मुझे खुशी इस बात की है कि भाई इतनी बार 20 से ऊपर यहां पे कोर कमांडर्स मिल चुके थे, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ब्रिक्स समिट 21 अक्टूबर कजान रशिया ब्रिक्स समिट होती है। 1 घंटे तक आपको बता दूं कि अजीत डोभाल, एस जयशंकर साहब और नरेंद्र मोदी तीनों ये सबसे बड़े लीडर्स इंडिया के ब्रिक्स में गए और इधर वैंग यी, शी जिनपिंग, ये मेन लीडर्स सीधा बायलेटरल समिट हुई, मतलब बायलेटरल टॉक्स हुई। दोनों ने एक दूसरे से सीधी बात की और इतने बढ़िया अच्छे से दोनों मिले और फाइनली इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि डिसएंगेजमेंट करेंगे। देखा यही होता है, बड़े लीडर्स मिले 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, दोस्तों 10वां दिन है खत्म। भारत यहां पे डेमचौक, डेप्सांग और डेमचौक पे आराम से अब पेट्रोलिंग कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, जहां पे भारत अभी तक नहीं जा सकता था वहां चाइना ने रोक के रखा था, दिक्कत थी। अब पूरा डिसएंगेजमेंट हो गया, भारत की सेना इधर आ गई, चाइना की सेना वापस चली गई। हालांकि अभी भी खतरा बना हुआ है। सिर्फ 10 दिन के अंदर सिर्फ इन दोनों लीडर्स मिले और काम हो गया। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात करेंगे इस पे और अच्छे से, लेकिन बता दूं कि दिवाली की सेल, साल की सबसे बड़ी सेल दोस्तों, हमारे सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। आपको दिवाली 40 कूपन यूज करना है। 200, 250 के शानदार कोर्सेज। ये जितने भी मैं आपको कोर्स बता रहा हूं बड़े महंगे मिलते हैं, ठीक है ना, लाख रुपए तक इनके प्राइस जाते हैं। क्वालिटी हमसे अच्छी, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, कोई अच्छी दे नहीं सकता जितना हम ध्यान देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो स्किल कूपन कोड आप यूज करिए। यूट्यूब को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, 5 नवंबर से क्लास शुरू होगी, तो 5 नवंबर तक ही हम एडमिशन इसमें लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये 400 रुपए का कोर्स है। 100 कूपन कोड हमने दिवाली के लिए निकाले हैं 50% ऑफ पे, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपको डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आर्मी जो है फाइनली अब यहां पे डी-एस्केलेशन शुरू हो गया है, तो डेप्सांग और डेमचौक इन दोनों जगहों पे जा पाएगी। देखिए, ये सोनम वांगचुक कई बार सवाल उठाते थे कि अब हमारे जो चरवाहे हैं वो वहां तक नहीं जा पाते, यानी कि एक तरीके से चाइना ने हमारी जमीन हड़पी है। और अभी मैंने इसको लेकर एक आर्टिकल भी आपके सामने रिव्यू किया था कि दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। अब यहां पे बताया गया है कि देखिए, अब वेंसडे को दोनों ने ही डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया। वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ कि कौन सी जमीन, भारत कितने आगे आया है, चाइना कितने आगे आया है, और उसके बाद फिर दोनों ही जो है अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ठीक है, फिजिकली देखा गया, उसके बाद फिर पहले तो फिजिकली ग्राउंड पे, फिर उसके बाद हवा से सैटेलाइट और एरियल सर्विलांस हुआ कि भाई कितनी जगह किसके पास है। तो डेप्सांग प्लेन्स हो गया, चार्डिंग निंगलुन हो गया, ये जो डेमचौक के पास ये मेन जंक्शन है जहां तक पहले आर्मी जा सकती थी, वहां से चाइना की आर्मी पीछे हट गई है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो अब कहां पे गई है, जो 2020 से पहले पोजीशन थी, प्री 2020 पोजीशन, यानी कि 4 साल लगे डिसएंगेजमेंट में। और वो भी कब हुआ? जब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिले। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों। ये मान के चलिए कि अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है बॉर्डर रिकॉग्नाइज हो जाए, जो अभी तक एलएसी रिकॉग्नाइज नहीं है। 3 सेक्टर है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, मिडिल। तो हो सकता है वेस्टर्न सेक्टर में ये हुआ है, ईस्टर्न सेक्टर में ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश को लेके प्रॉब्लम है, तो हो सकता है बॉर्डर खाली नाम मात्र का रह जाए। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत ही बड़ी। ठीक है ना? तो 10 दिन का ये पूरा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चला है और अभी आने वाले हफ्तों में भी चलेगा। अभी ऐसा नहीं कि ये तो एक एरिया से गए ना, अभी और भी एरियाज बाकी हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पीछे हटना पड़ेगा। दिवाली आ रही है, बताने की जो इधर इंडियन आर्मी है उन्होंने जो चाइना है उनको मिठाइयां भी खिलाई दिवाली के। लेकिन वही है कि देखिए, दिमाग तो खराब है ही है, क्योंकि देखिए आप यू कैन नॉट ट्रस्ट द चाइनीज, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पे बोला है कि हम लगातार नजर रखे हुए हैं पीपल लिबरेशन आर्मी पे कि दोबारा से यहां पे ना आ जाए। ठीक है, तो हमारी नजर पूरी है। और हालांकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम एडवांस में तो इन्फॉर्म कर ही देंगे। ग्राउंड कमांडर्स जो हैं, जो ब्रिगेडियर्स रैंक के हैं, वो लगातार मिलते रहेंगे, हर दिन मिलते रहेंगे। और वही है कि अब हम कब, अभी देखिए पीछे हटे, पेट्रोलिंग नहीं शुरू हुई है,
तो अब हम कब पेट्रोलिंग कर सकते हैं, कब से हमारी आर्मी जा सकती है? वैसे आपको बता दो कि -20 -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है, तो इतना आसान भी नहीं रहेगा। ओके, तो यही हिसाब किताब है। लेकिन फिलहाल अभी भी आर्मी पीछे हटी है, बट आर्मी तैनात है। 50,000 के करीब ट्रूप्स जो है दोनों ही साइड पे तैनात है। आप समझ रहे हो, जबरदस्त टैंक्स तैनात है। 90,000 PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के इधर साइड तैनात है। तो आर्मी पीछे हटी है, लेकिन आर्मी तैनात है। आप समझ रहे हो, वहां पे आर्मी नहीं पीछे गई, आर्मी है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब बॉर्डर के उस साइड बहुत भयानक तरीके से इन्होंने इंगेजमेंट किया हुआ है, इन्होंने ट्रूप्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों ये ट्रूप्स तभी डिप्लॉय किए जाते हैं जब आपको हमला करना हो, तो मुझे नहीं पता कि क्या चाइना प्लान कर रहा है, लेकिन भारत ने भी उसके रिस्पॉन्स में इतने ट्रूप्स, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये भी जो है वो डिसएंगेजमेंट शुरू हो। तो ये लेक्चर था। आज दिवाली मनाइए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और बाकी बस देखते रहिए, सेल का पूरा मजा उठाइए। 40% ऑफ है, सिर्फ 3 दिन तक हमने ये सेल निकाली है। थैंक यू सो मच।